स्वागत है आपका एक बार फिर से अमृत चैनल में। कई बार हम ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में सुनते हैं जिनको भगवान ने कुछ अद्भुत शक्तियाँ दे रखी हैं। ऐसी शक्तियाँ जिनसे वो बदलाव लेके आते हैं और जो भी आदमी उनके टच में आता है, उनके आसपास आता है, उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। अगर आप भरोसा नहीं करते कि ऐसे लोग होते हैं तो आज की कहानी सुनिएगा ज़रूर। कहानी है उदयपुर से। उदयपुर में मैं अपने घूमने का एक प्रोग्राम बनाते हुए गया था और वहाँ मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त रहते थे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने डॉक्टर सिंह का नाम सुना है? मैंने कहा नाम तो नहीं सुना, ऐसा क्या है खास सुनिए, क्योंकि डॉक्टर तो हर जगह होते हैं। उसने कहा भाई सिंह साहब का एक छोटा सा हॉस्पिटल है, पर उस हॉस्पिटल की खासियत है कि वहाँ जो मरीज आता है, बुरे से बुरा केस लेकर कोई मरीज आए तो डॉक्टर सिंह अपनी दुआओं से और अपने इलाज से मिलाकर के जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे मरीज बिल्कुल भला चंगा होके जाता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर सिंह एक महात्मा इंसान है। मैंने कहा भाई इतनी तारीफ तो मैंने किसी डॉक्टर की आज से पहले नहीं सुनी और मेरी इच्छा हुई कि डॉक्टर सिंह से मिला जाए। तो समय निकाल के हम पहुँचे उनके यहाँ पे, समय लिया, अपॉइंटमेंट लिया और लगभग आधे घंटे का हमें समय मिला था। तो जब हम पहुँचे तो पता लगा मेन रोड पर एक छोटा सा हॉस्पिटल है। मैंने सोचा था कुछ बड़ा हॉस्पिटल होगा वहाँ पे और उस हॉस्पिटल में काफ़ी सारे लोग होंगे, पर बड़ा सिंपल सा घर के आगे ही उन्होंने एक हॉस्पिटल बना रखा था और एक अलग फीलिंग थी। वहाँ पे एंटर करते हुए ऐसे लगा कि किसी मंदिर में हम लोग एंटर कर रहे हैं। कुछ समय हमने वेट किया। सिंह साहब अपने पेशेंट को देख रहे थे। जब समय हुआ तो डॉक्टर सिंह ने नर्स को बुलाया और उनसे कहा मुझे बताइए ये बेड नंबर 18 के पेशेंट को कोई दिक्कत है क्या? सिस्टर बोली अरे सर आपको कैसे पता लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा परेशान हो रहा है वो? डॉक्टर सिंह ने कहा भाई हमने तुम्हें कहा है कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं भगवान के साथ में, तो हमें पता है। भाई देखो उसको बिल की अगर कोई दिक्कत है तो उसको कहना कि हम एडजस्ट कर देंगे और कुछ एंजाइटी की गोलियां आप उनको दीजिए, वो ठीक फील करेंगे। और ये जो बेड नंबर 15 के पास का जो पेशेंट है इसका एक बार बुखार दोबारा नाप लीजिएगा। उसके पैर की जो चोट थी उसकी बैंडेज आपको चेंज करनी थी, मुझे लगता है आपने कर दी होगी। तो उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब कर देंगे बिल्कुल। ये मेरे लिए थोड़ा नया था तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरा दोस्त आपकी बहुत तारीफ करता है और काफ़ी लोगों से मैंने सुना, तो क्या ये सच है कि आपके अंदर भगवान की एक अलग महिमा है, कुछ अलग आशीर्वाद है आपके ऊपर? डॉक्टर सिंह ने कहा भाई अब ये तो कहने वालों पे हैं, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप इतनी उम्र के हो चुके हैं, 55-56 साल के हो चुके हैं, आप चाहें तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हैं। आजकल कंपनी भी बहुत अच्छा फंड देती हैं, बैंक इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया? डॉक्टर साहब ने कहा भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती। बातें कुछ चली और अच्छा लगा तो उन्होंने शाम को बुलाया, बोले थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। शाम को जब डॉक्टर साहब के यहाँ पे पहुँचे तो मैंने कुछ बातें और उनसे जाननी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो भी बड़े एम्बिशियस थे। जब उनका मेडिकल ख़त्म हुआ और उनको लगा कि जितना खर्चा हुआ है उससे 5 से 6 गुना तो वो एक साल में ही कमा लेंगे। और इसी के पर्पस से जो हॉस्पिटल अभी हम देख रहे थे उन्होंने लोन वगैरह लेके इसको तैयार करा और ये ढांचा जो है लगभग 15 साल पुराना ढांचा था जिसमें बस वो अब रिनोवेशन करा रहे थे। पर ये उस समय का था। उस समय उदयपुर के टॉप क्लिनिक हुआ करते थे, उनमें से एक ये क्लिनिक था। खूब मार्केटिंग करी, खूब पेशेंट्स को बटोरने की कोशिश करी गई उस समय।
डॉक्टर साहब का पूरा फोकस था कि भैया पैसा कमाया जाए, चाहे किसी भी तरीके से आए। और उन्होंने बताया कि वो इस काम को कर रहे थे, पैसा भी खूब कमा लिया। लेकिन फिर अचानक उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उनके घर के अंदर कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स रोज़ाना आने लगी और उन्होंने बताया कि पिताजी की तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि कहीं पे कोई इलाज हो ही नहीं रहा था। खुद डॉक्टर होने के बाद वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। काफ़ी भागा दौड़ी हुई, जिससे काम भी बहुत ख़राब हुआ उनका उस समय। और फिर एक रात जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग भिखारी कहीं बैठा हुआ है और उसके पैर में काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। तो उस रात वो गए, उनके मन में कोई बात आई और उन्होंने उसकी बैंडेज करी। और जब वो लौटे तो एक अलग तरह का सुकून था। उनको समझ में आया कि जिस पैसे के पीछे वो भाग रहे हैं या जो हबड़ तबड़ मन में बना रखी है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नुकसान क्रिएट कर रही है। उनकी जो प्रैक्टिस हैं, जो थोड़ा लालच भरा हुआ है, वो लौट के उनके पास ही आ रहा है और वो फल नहीं रहा। उस रात उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी और कहा कि भाई पिताजी की तबीयत आप ठीक कीजिए और हम पूरे दिल से मेहनत करेंगे, पूरे दिल से सेवा करेंगे, कमाएंगे बस उतना जितनी ज़रूरत है, लेकिन लोगों का ध्यान रखेंगे। और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही दिन बाद उनके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हुए और अब उसके बाद से उन्होंने एक नियम बना लिया कि भाई ये 25 बेड ही रहेंगे। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनकी पूरी तरह से सेवा करी जाएगी। कुछ गलत ट्रीटमेंट पैसों के लिए नहीं किया जाएगा और वो खुद पर्सनली एक एक पेशेंट से मिलकर उसका ध्यान रखने और हर उस व्यक्ति का ध्यान रखते जो उनके पास आता था। और उन्होंने कहा कि जब पैसे कमाने निकला मैं, तब मुझे नींद नहीं आती थी ये सोच के कि अगले दिन कहाँ से और पैसा कमाना है। और बोले आज भी मुझे नींद नहीं आती, पर आज नींद इसलिए नहीं आती कि मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ और क्या अच्छा करूँ जिससे मैं लोगों की और अधिक मदद कर पाऊँ। पर आज सुकून बहुत है, मकसद अधिक मजबूत है और जितना भी पैसा आता है वो बहुत फलता है, मदद कर पाता है। और यही रीज़न है कि मैं महसूस करता हूँ कि ट्रीटमेंट मैं नहीं कर रहा, दुआएं जो मैं मांगता हूँ उनमें अधिक ताकत आ गई है, ट्रीटमेंट जो मैं करता हूँ उसमें अधिक ताकत आ गई है, क्योंकि मेरा मकसद अब कहीं ना कहीं उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। यही सच है कि अगर हम भाग रहे हैं, अंदर से अशांत हैं, कुछ कमा लेंगे, अधिक कमा लेंगे, लेकिन वो अशांति कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और पैसा जिस तरीके से कमाया गया है उसी तरीके से निकलेगा भी हमारे हाथ से। तो सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कितने सच्चे मन से कर रहे हैं। आशा करते हैं ये कहानी आपको मदद ज़रूर करेगी। इस कहानी को यहाँ तक पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को और लोगों तक पहुँचाएगा जिनकी आपको लगता है ज़रूरत है। सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।